हाँ। अपने वीडियो में हाँ बात हो रच दिया इतिहास, कर दिया कमाल। जी हाँ, गड़साना के इस लाल जीवन ज्योत ने अंडर 14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल कर गड़साना का ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। इस समय आप देख सकते हो ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। तमाम छात्र जो है इस समय जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि बड़े गौरव की बात है नई मंडी गड़साना अनूपपुर जिला बनने के बाद में जीवन ज्योत ने ये प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। मेरे साथ मौजूद है जीवन ज्योत। जीवन ज्योत बेटा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। अच्छा, सिल्वर मेडल हासिल किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है, गड़साना इस कस्बे से आप आते हो, किस प्रकार की खुशी जाहिर कर रहे हैं? बहुत खुशी हूँ मैं, मैंने मेडल जीता है और अगली बार मैं नेशनल में मेडल जीतने की कोशिश करूँगा। तो मेरे सर के पास ट्रेनिंग कर बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा जीवन ज्योत, किस प्रकार का मतलब जो कंपटीशन किस प्रकार का रहा जब आप मतलब अंडर 14 के अंदर जब मुकाबला हो रहा था, उसमें किस प्रकार की मतलब आपको फील हो रहा था, कैसे लग रहा था कि मैं रहूँ, क्या कुछ नतीजे रहेंगे? मेरे को लग रहा था मेडल जीतूँगा और मैं अपने ज़िले को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुश और महसूस प्रेशर का काफ़ी प्रेशर रहा होगा, क्योंकि उस समय एक जीत के साथ साथ एक पूरे लक्ष्य की बात होती है। भी गड़साना से, मैं अनूपपुर ज़िले से यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो एक ज़िले का जो है वो नाम जो है वो आगे लाना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा जीवन ज्योत, अब मैं बात करूँगा मतलब श्रेय की, किस प्रकार से ट्रेनिंग हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ा ये बताइए। मेरे सर मैं ट्रेनिंग करने पतरोड़ा जाता हूँ। मेरे कोच साहब जगसीर सर जो आपके सामने यहाँ पे हैं, बिल्कुल उनके पास मेरे को 4 महीने हो गए ट्रेनिंग करते। ठीक है। अब मैं वहाँ पे जारी किया ट्रेनिंग। अच्छा, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, घर से शुरुआत कैसे हुई, किसने मोटिवेट किया आपको, किस प्रकार से वहाँ से आपको ये लगा कि मुझे मतलब जो बॉक्सिंग में जाना चाहिए, ये पूछना चाह रहा हूँ। मोटिवेशन मेरे चाचा जी ने करा, क्योंकि उनका ज़्यादा गेमों के लगाव है और उनका भी स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल था और उन्होंने मेरे को कहा कि गेम कर, इसलिए मैंने करा। अच्छा, जिस विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो वो श्री राम विद्यालय है, श्री राम विद्यालय को लेकर क्या कुछ कहना चाहो, किस प्रकार से हो रहा? सहयोग बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया स्कूल है जो गेम में और पढ़ाई में दोनों में आगे है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया स्कूल है, क्योंकि गेम और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में आगे रहता है। बहुत अच्छी बात है। हमारे इस कस्बे में श्री राम विद्यालय की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ मेरे ख्याल से कम होगी, तो इसके लिए तालियां तो बनती ही है। तो देख सकते हैं जीवन ज्योत मेरे साथ मौजूद है। अंडर 14 स्टेट लेवल पर इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। इन्होंने कहा है कि शुरुआती दौर की अगर बात करें तो इनके चाचा जी ने जो आर्मी में है, इंद्रजीत सिंह, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शुरू से ही उन्होंने इस बच्चे के अंदर ये काबिलियत देखी और बॉक्सिंग के लिए बच्चे को तैयार किया। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि शुरुआत घर से ही होती है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि जगसीर सिंह जस्सी जो इनके कोच हैं, उनका जो है वो लगातार श्रेय रहा है। और शुरुआती दौर की अगर बात करें तो टोनी सुनील बिश्नोई का योगदान सराहनीय रहा है। इस क्षेत्र में अगर बात करें तो टोनी
बिश्नोई का सहयोग हमेशा ही सराहनीय रहा है और ऐसे बच्चों को आगे लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परविंदर सर जी, किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार की खुशी महसूस की जा रही है, एक बार फिर आपके विद्यालय द्वारा नाम रोशन किया जा रहा है? मैं सबसे पहले तो जीवन ज्योत और उसके परिवारजनों को और उसको जो कोच ट्रेनिंग देने वाले समस्त जो कोच है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिनके सानिध्य में इन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया और विद्यालय का नाम रोशन किया। पूरे अनूपगढ़ जिले का पहली बार प्रतिनिधित्व करते हुए इसने सिल्वर मेडल जीता है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और विद्यालय हमेशा इस बच्चे का ऋणी रहेगा कि जिसने गड़साना में पहली बार मेडल लाने का काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा आगे भी अगले साल नेशनल में जाएगा और नेशनल में कुछ ना कुछ पदक लेकर आएगा। इस बच्चे को हम लोग अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और इस बच्चे को घोषणा करते हैं कि विद्यालय परिवार इस बच्चे को 2100 रुपये का कैश प्राइज भी देगा और बच्चे को स्कूल की ओर से ट्रैक किट वगैरह अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ये बच्चा आगामी सत्र में और आगे जा सके और विद्यालय के और बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, शिक्षा के साथ खेलों का कितना ज़रूरी है? ये मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ लगातार शिक्षा के साथ साथ खेलों में आपकी जो भूमिका है वो हमेशा सकारात्मक रहती है। उसके साथ ही बात करें तो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप समय समय पर राशि के रूप में चाहे या उनको अदर प्रकार की जो गिफ्ट वगैरह है वो आप देते रहते हो, ये किस प्रकार की मतलब प्रवृत्ति है गुरुजी? किस प्रकार से बच्चों के प्रति आपका ये ऐसा लगाव रहता है? मेरा एक मानना है कि पे बैक टू सोसाइटी, हमने समाज से बहुत कुछ लिया है तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है हम इस समाज को वापस दें। जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी परिश्रम के साथ आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनको किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करें और निश्चित रूप से विद्यालय के बच्चे इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पिछले दिनों जिला स्तरीय जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, हमारे विद्यालय के बच्चों ने लगभग 32 मेडल प्राप्त किए, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, जिसमें से 12 बच्चे स्टेट लेवल पर हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है इस क्षेत्र में। और अभी बहुत सारी प्रतियोगिताएँ बाकी है जिनमें अभी बहुत सारे मेडल आने बाकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम गड़साना क्षेत्र में अव्वल रहेंगे और हम जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नाम आता है वैसे ही आपको खेल के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र में देखने में हमारा नाम मिलेगा। और मैं इन बच्चों की मेहनत को सलाम करता हूं कि जिनकी बदौलत हम इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से गुरुजी ने बताया है कि ये गड़साना इलाका जो एक समय इन चीज़ों से बहुत ही दूर था, लेकिन आज इस समय शिक्षा के साथ साथ खेलों में जो है वो शानदार भूमिका निभा रहा है और गुरुजी ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में और भी बेहतर खेलों में परिणाम दिए जाएंगे। मेरे साथ इनके कोच टोनी सर मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रमेश जी, थैंक यू सो मच। किस प्रकार का सर उत्साह है, क्योंकि आपकी अगर बात की जाए तो इस गड़साना क्षेत्र में बॉक्सिंग को लेकर आज इस क्षेत्र का नाम जगह जगह पर रोशन किया जाए? बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। बहुत खुशी होती है जब कोई बच्चा हम मेहनत करवाते हैं और वो अपने विद्यालय का, क्षेत्र का, पेरेंट्स का, कोच का नाम करता है। कोच को हमेशा से यही चाहिए होता है कि सिर्फ उसका कोई कहीं ना कहीं नाम ले ले, क्योंकि वो बच्चे पे रात दिन उसकी मेहनत करवाता है, उसको और आगे लेके जाता है, बढ़ाता है। तो उनको इस एब से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा मिलता है और वो बच्चे से हमेशा यही उम्मीद रखता है कि जब इसका नाम आए कि आप श्रेय किसको देंगे या क्या देंगे, जब वो उसका नाम ले ले तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इस बच्चे ने ऐसा किया। इनके कोच जगसीर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। इनके एमडी सर परविंदर जी को, क्योंकि परविंदर जी ने टाइम से जब भी हमने इनसे कहीं से भी चाहे वो आर्थिक मदद हो, कोई भी किसी भी प्रकार की हमने इनसे हेल्प मांगी है, ये व्हीकल अपना भेज देते हैं, तू ले जाए। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि क्या करना है, वो तेरे हाथ में है, तू देख ले, तेरे को जो करना है कर दे। तो ये बच्चों को भी हमेशा यही बोलते हैं कि आप जाओ बस और मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, और सर ने दिया, इसके लिए मैं हमेशा इनसे दिल से आभारी रहूँगा सर का। और मैं कोच जगसीर जी को भी ये कहूँगा कि आप और आगे बढ़ाइए। और इसकी छोटी बहन, इस बच्चे की छोटी बहन भी अभी जिला स्तरीय में मेडल लेके आई, उसको भी बधाई। और इनके पेरेंट्स को, क्योंकि जो ऐसे थोड़े से इनको हम थोड़ा रिस्की या डेंजरस गेम मानते हैं, उनके अंदर भेजते हैं बच्चों को, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन पूरी होती है। तो मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, जो ये मानसिकता रखते हैं कि कहीं लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें ज़्यादा। और आपका भी बहुत धन्यवाद सर कि आप आए, अपना समय दिया और इस बच्चे का इंटरव्यू किया। थैंक यू सर। जैसी सर, हीरे को तराशने का जो कार्य किया है वो आपके द्वारा किया गया है। इस हीरे को तराश कर आपने आज पूरे राजस्थान में इसकी चमक छोड़ने का काम किया। सबसे पहले तो मैं बारंबार आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इस पूरे ज़िले के अंदर जो है वो आपने इस प्रकार की मिसाल कायम की। धन्यवाद। अच्छा जैसे सर, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस प्रकार का उत्साह, किस प्रकार की खुशी महसूस होती है, और उसके बाद में आपके द्वारा तैयार किए गए बच्चे आज पूरे स्टेट में नाम रोशन कर रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह है? ऐसा है, जब कोई बच्चा खेलता तो गुरु को लगता है कि मैं खेल रहा हूँ, तो जब वो टेक्निक अप्लाई करता है उसको लगता है ये मेरी टेक्निक है जो अप्लाई कर रहा है बच्चा। सबसे पहले तो इसके माता पिता जो इससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, विद्यालय के एमडी जो खेल को प्रोत्साहन देते हैं, बहुत कम विद्यालय हैं,
सर्वांगीण विकास की बात तो की जाती है, लेकिन इन चीज़ों में तालमेल शिक्षा के साथ साथ रखना बहुत मायने रखता है। और बच्चे की मेहनत की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। बच्चा ये सुबह पहले पतोड़ा जाता, फिर स्कूल आता, फिर शाम इवनिंग में फिर ट्रेनिंग लेने जाता 2 घंटे 3 घंटे की। तो दिन में 2 बार 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना भी बहुत बड़ी बात है। बच्चा आलस कर जाते हैं, लेकिन इस बच्चे में किसी तरह कोई आलस नहीं था। अभी तो कम समय था, कोई ज़्यादा समय नहीं था, उस हिसाब से रिजल्ट देखा जाए तो सिल्वर मेडल बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ ट्रेनिंग में। तो बहुत अच्छा करके आया, आगे और अच्छा करेगा उम्मीद रखता हूँ मैं। शुक्रिया जसी सर, बिल्कुल आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद में मैंने सुना है कि आपकी एकेडमी जो है वो काफ़ी आर्थिक स्थितियों से जूझ रही है और किस प्रकार से आप स्ट्रगल करके यहाँ तक बच्चों को तैयारियाँ करवाएंगे। तमाम इस इंटरव्यू के बाद में पूरी स्टोरी भी जनता को दिखाई जाएगी, किस प्रकार से ये मुकाम यूं ही हासिल नहीं होता है, बहुत कुछ तपना पड़ता है। सर बधाई बहुत बहुत, आप जीवन ज्योत के फादर हो। सबसे बड़ा श्रेय आपका है कि आपने इस चैलेंजिंग भरे इस गेम में बच्चे को आपने डाला और इन लोगों पर भरोसा जताया। हाँ जी, मेरा भाई का मोटिवेशन है ये, और ये डेली सुबह शाम पतोड़ा जाता है और वहाँ पे प्रैक्टिस करता है। इसका बहुत बहुत बधाई है बच्चे को। कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? आज बच्चा इस श्रेणी में खड़ा है, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। हाँ, बहुत खुशी है हमारे को इसके बच्चे के ऊपर। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं स्पेशली कोच साहब का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे बच्चे को हमेशा उनको सपोर्ट किया और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मैं एक बार फिर इनका धन्यवाद करती हूँ, और बच्चे ऐसे ही पढ़ाई के साथ साथ गेमों में भी ध्यान दे। धन्यवाद। शुक्रिया। अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? अनमोलदीप। हैं? अनमोलदीप। अनमोलदीप, आपने भी जिला स्तरीय में गोल्ड हासिल किया क्या? अच्छा, किस प्रकार की खुशी है? बहुत खुशी हो रही है, मेरे भाई ने अब स्टेट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो दोनों भाई बहन ने पूरे फटे चक्र के हैं। यस। अच्छा, आगे किस प्रकार का मतलब रिजल्ट दोगे इस इलाके के अंदर? अभी भाई ने सिल्वर जीता है, गोल्ड तक पहुंचने में किस प्रकार की भूमिका रहेगी? आगे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाए हुए हम नेशनल आगे पहुंच सकें। शुक्रिया बेटा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से उत्साह है, किस प्रकार की खुशी जाहिर की जा सकती है, क्योंकि नई मंडी गड़साना के ये वो ताज है जो हमेशा चमकते हैं और हमेशा निखर कर एक नई मिसाल पैदा करते हैं। इनके साथ इनके कोच भी खड़े हैं, इनके गुरुजन भी खड़े हैं, जिन्होंने हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ हमेशा एक बड़ा शो किया है। तो मेरे शो के साथ दीपक के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।